एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th के अध्याय 3 में पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने उत्पादन फलन का अर्थ देखा था और पार्ट 2 में हम उत्पादन फलन की मान्यताओं को देखेंगे। उत्पादन फलन की मान्यताओं का अर्थ होता है कि किन दशाओं में उत्पादन फलन लागू होगा। पहला है तकनीकी ज्ञान का स्तर यथास्थिर। तकनीकी उत्पादन फलन ये मानता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होगी, स्थिर होगी। यानी जब हम हल का प्रयोग कर रहे हैं तो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो श्रम प्रधान तकनीक का ही प्रयोग करें, और यदि हम हल के स्थान पर मशीन का प्रयोग शुरू कर दें तो क्या होगा, उत्पादन में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। तो उत्पादन फलन मानता है कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करें तो उसी का प्रयोग करें, और पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करें तो उसी का। यानी उत्पादन फलन को ज्ञात करते समय उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह स्थिर होना चाहिए। दूसरा है कुशलतम तकनीक का प्रयोग। कुशलतम तकनीक का अर्थ है कि जैसे एक मशीन है और वह एक दिन में 50 बोरी सीमेंट बना सकती है, तो वह हम उसकी पूरी क्षमता का प्रयोग करें, ऐसा नहीं कि उससे हम क्षमता से कम प्रयोग करें। तो कुशलतम तकनीक का अर्थ है कि जो सबसे अच्छी तकनीक है उसका हम प्रयोग करें और उसका पूर्ण प्रयोग करें। इसके बाद है उत्पादन के साधन विभाज्य। विभाज्य का अर्थ है कि उत्पादन के जो साधन है वो छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करना संभव होना चाहिए। हम विभाज्य क्यों करेंगे इकाइयों में? जैसे मान लीजिए कि दो साधन हैं, एक श्रम है और एक पूंजी है, तो यदि ये विभाज्य हैं तो हम श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं और पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा नंबर है उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर। यानी उत्पादन का फलन मान के चलता है कि उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वह स्थिर होगी। इसके बाद निश्चित समय। उत्पादन फलन में समय को निश्चित या स्थिर मान लिया जाता है, क्योंकि यदि समय परिवर्तित होगा तो उत्पादन फलन जो होगा वह भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो उत्पादन फलन की मान्यता क्या है? एक तो तकनीकी ज्ञान स्थिर होना चाहिए, तकनीक कुशलतम होना चाहिए, उत्पादन के साधन विभाज्य होना चाहिए, उत्पादन के साधनों की जो कीमत है वह स्थिर होना चाहिए, और जो समय है वह निश्चित होना चाहिए। तो तीन चीज़ें स्थिर हो गई, एक तो तकनीकी ज्ञान स्थिर, उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर और समय निश्चित। और दो चीज़ें और आपको याद करना है, कुशलतम तकनीक का प्रयोग और उत्पादन के साधन विभाज्य।